हरिओम। देवोत्थानी एकादशी के साथ परंपरागत नर्मदा परिक्रमा अब शुरू हो गई है। ओंकारेश्वर के अलावा नर्मदा किनारे के बसे अन्य घाटों और शहरों से चलकर परिक्रमावासी संस्कारधानी जबलपुर से अब गुजरने लगे हैं। नर्मदा जी के प्रति अगाध आस्था के चलते गौरी घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट सहित अन्य घाटों पर सामाजिक संगठन नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा में जुट गए हैं। नर्मदा के घाटों के पास रहने वाले बताते हैं कि प्रतिदिन 2000 से अधिक परिक्रमावासी जबलपुर से होकर गुजरते हैं। मुख्य सड़क के पास होने के चलते प्रमुख रूप से तिलवारा घाट में परिक्रमावासी सबसे अधिक पहुंचते हैं। इसके अलावा गौरी घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट में भी पहुंचते हैं। इनमें से अधिकतर परिक्रमावासी इन घाटों पर दर्शन, स्नान, पूजन, भोजन और कुछ देर के विश्राम के बाद आगे परिक्रमा पथ पर निकल जाते हैं। परिक्रमावासियों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। घाटों पर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से बुजुर्ग परिक्रमावासियों को भी समस्या हो जाती है, क्योंकि इन दिनों ठंड भी पड़ रही है तो बुखार, जुकाम जैसी बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें फिर शहर जाना पड़ता है। हालांकि सेवा करने वालों की जानकारी में आते ही दवाई की तत्काल व्यवस्था हो जाती है, लेकिन परिक्रमावासी कहते हैं कि घाटों पर कम से कम सुबह शाम प्रारंभिक चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जबलपुर शहर के सामाजिक संगठन नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करते हैं और उनके लिए आश्रय और भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। अगर उनकी जानकारी में आए तो नर्मदा तट पर स्थित आश्रम भी परिक्रमा करने वालों के लिए मददगार साबित होते हैं, जैसे कि गीता धाम नर्मदा परिक्रमावासियों के ठहरने की व्यवस्था करने वाला प्रमुख आश्रम है। इसके अलावा गुरुधाम, बद्री धाम, काली धाम, प्रेमानंद आश्रम में भी ठहरने की व्यवस्थाओं के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। गौरी घाट निवासी ने बताया कि नर्मदा किनारे के ये आश्रम परिक्रमावासियों के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आते हैं और लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट मार्गों के किनारे संचालित आश्रमों में भी परिक्रमा करने वालों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। नर्मदा की परिक्रमा करने वालों में वयोवृद्ध श्रद्धालु अधिक होते हैं। पैदल चलने, विपरीत परिस्थितियों के चलते परिक्रमा के दौरान कई बुजुर्ग बुखार, सर्दी, बदन दर्द, छोटी मोटी बीमारियों से जूझते हैं, तो उनके लिए प्रारंभिक चिकित्सा केंद्र बनाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। नर्मदा अंचल के नर्मदा परिक्रमा ओंकारेश्वर से शुरू होकर गुजरात की भरूच, फिर वापस ओंकारेश्वर में परिक्रमा का समापन होता है। इसलिए नर्मदा के गौरी घाट, लम्हेटा घाट और तिलवारा घाट, भेड़ा घाट के उत्तरी दक्षिणी दोनों तटों से परिक्रमा करने वाले गुजरते हैं। तो इसलिए परिक्रमावासियों के लिए नर्मदा के दोनों तटों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की जरूरत होती है। तो देवोत्थानी एकादशी के साथ परिक्रमा शुरू हो जाती है नर्मदा की, तो उनके लिए जो घाटों के किनारे आश्रम है तो वहीं पे वो रुकते हैं परिक्रमावासी और उन्हीं के खाने की, पीने की व्यवस्था करी जाती है। और सामाजिक संस्थाएं इसमें सहयोग करती हैं, पर अभी जो दवाइयों के लिए जो उचित व्यवस्था किए जाने की, स्वास्थ्य जो समस्याएं, स्वास्थ्य सुविधाओं में जो बाधाएं हैं, तो अभी उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले, और पसंद आता है तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करें।